आपने कभी सोचा है कि आपके घर के अंदर जो महिलाएं रह रही हैं वो कितनी ज़्यादा परेशान रहती हैं? अक्सर बोला तो जाता है कि महिलाओं को छेड़ना नहीं चाहिए क्योंकि छेड़ते ही वो बरस पड़ती हैं। ऐसा हरियाणवी के अंदर कहावत भी है। लेकिन आपको बता दूं, क्या आपने कभी पूछने की कोशिश की कि एक महिला किस वजह से अपना गुस्सा अपने पति के ऊपर या बच्चों के ऊपर उतारती है? तो इसके पीछे का स्पष्ट कारण है क्योंकि उस महिला को पूरा दिन के अंदर अपनी बातें करने के लिए या फिर अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए या फिर अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हिसार नगर निगम के कमिश्नर के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक कम्युनिटी सेंटर को सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व रखा जाए, क्योंकि आदमी जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, वो कहीं पर भी जाके अपना माइंड रिलैक्स कर लेते हैं, या तो हुक्का गुड़गुड़ा करके या फिर सिगरेट पी करके या फिर अपने दोस्तों के साथ फन करके या फिर आउटिंग करके। लेकिन महिलाएं सिर्फ टेंशन के अंदर घर पर ही रहती हैं क्योंकि वो मजबूर भी होती है, अपनी फैमिली को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकती। तो एक बहुत ही अच्छा आइडिया हिसार के नगर निगम के कमिश्नर अशोक गर्ग ने निकाला है। और इस वक्त मैं हिसार के सेक्टर 13 के अंदर मौजूद हूँ। एक बार तस्वीरों के अंदर ये कम्युनिटी सेंटर दिखाना चाहूँगी। ये कम्युनिटी सेंटर भले ही देखने में छोटा लग रहा हो, लेकिन इसको जो है शादियों के अंदर ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता था, जिस वजह से लगभग ये 6 महीने तक खाली रहता था। इसी को दोबारा से यूज़ करने के लिए इन महिलाओं की आज मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग के अंदर ये फैसला लिया गया कि इस कम्युनिटी सेंटर को सिर्फ रिजर्व रखा जाएगा महिलाओं के लिए, और महिलाओं के ग्रुप ही जो है इस कम्युनिटी सेंटर के अंदर अपनी बातें कर सकेंगे, अपने कहीं ना कहीं पार्टीज कर सकेंगे, अपने कीर्तन रख सकेंगे, अपने जागरण करवा सकेंगे। और थोड़े थोड़े दिनों के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ भी शुरू होंगी जो आसपास के कॉलोनीज़ के अंदर महिलाएं रहती हैं, वो भी यहाँ पर आकर के अपना हुनर दिखा सकेंगी। खैर, इसके लिए अभी जो है कुछ फंडिंग्स का इंतज़ाम किया गया है। खैर, अभी तक ये नहीं पता लगा है कि क्या इस सब के लिए महिलाओं के अंदर से ही कोई एक महिला चुनी जाएगी या फिर बारी बारी से एक एक महिलाओं को इनका हेड बनाया जाएगा। खैर, हमारे साथ नगर निगम के कमिश्नर अशोक गर्ग मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, हिसार शहर में निगम के पास काफ़ी कम्युनिटी सेंटर्स हैं, 15-16 कम्युनिटी सेंटर्स हैं। लेकिन ये देखने में आया है कि वो कम्युनिटी सेंटर ना होकर लगभग मैरिज हॉल बने हुए हैं जी। सारे बैंकेट हॉल के रूप में ही ज़्यादा काम कर रहे हैं, जबकि आदर्श तौर पर देखा जाए तो कम्युनिटी सेंटर का मकसद ये है कि उस एरिया में रहने वाली कम्युनिटी की गतिविधियों का केंद्र बने। और हमारा जैसा समाज है, हमारे समाज में पुरुष तो आउटिंग कर लेते हैं, उनके पास तो दुकान पे जाना है, काम पे जाना है, दफ्तर में जाना है, या उसके बाद भी कहीं चाय की दुकान पे बैठ के चाय पी सकते हैं, कहीं भी हुक्के के आगे बैठ भी सकते हैं, किसी चौराहे पे बैठ के अखबार पढ़ सकते हैं, ताश खेल सकते हैं, वो हम देखते रहते हैं चारों तरफ। लेकिन महिलाओं की आउटिंग के लिए कोई जगह नहीं है। महिलाओं को घर पे ही रहना होता है और आपस में उनकी जो भावनाएं हैं, कई बार वो एक दूसरे के साथ शेयर भी नहीं कर पाती क्योंकि कोई जगह नहीं मिलती। इसलिए महिलाओं के बारे में मजाक भी किया जाता है कि 2 महिलाएं सिर पे टोकनी है, यदि गांव की बात हम करें, कि वो टोकनी उनके सिर पे है लेकिन 1 घंटा तक आपस में बात करती रहेंगी खड़ी खड़ी। हम मजाक तो कर लेते हैं, लेकिन ये हम ध्यान नहीं देते कि क्या कारण है कि महिला के सिर पे वज़न है पानी का, लेकिन फिर भी 2 महिलाएं आपस में बात कर रही हैं, 1 घंटा तक बात कर रही हैं, क्योंकि उनको अपनी भावनाएं, अपनी बात शेयर करने का मौका नहीं मिलता। तो इस उद्देश्य के लिए आज कुछ महिलाओं की मीटिंग बुलाई गई है कि एक कम्युनिटी सेंटर पूरी तरह से महिलाओं के लिए आरक्षित कर दें, ताकि महिलाएं वहाँ के अपनी गतिविधियाँ करें, अपने मनोरंजन करें, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज करें, मेंटल एक्सरसाइज करें, या महिलाओं की सामूहिक गतिविधि जो भी वो करना चाहें वो करें। और आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खुशी है महिलाओं में इस बात को लेकर और बड़ा उत्साह है। आज इनकी एक एडहॉक कमेटी बनाई है जो पूरी स्ट्रक्चर को कि किस तरह से कम्युनिटी सेंटर को चलाएंगे, किस तरह से क्या क्या गतिविधि करेंगे, उसके बारे में अपना रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगी। और उसके बाद निगम के साथ एग्रीमेंट करके इच्छा ये है कि एक कम्युनिटी सेंटर महिलाओं को सौंप दिया जाए, महिलाओं की कमेटी ही उसको मैनेज करे और वो महिलाओं के लिए ही आरक्षित हो, महिलाएं ही उसमें अपनी जो भी गतिविधि करना चाहें वो करें। सर, क्या ये सिर्फ सेक्टर 13 के लिए है या फिर सभी सेक्टर्स के लिए? कम्युनिटी सेंटर जो आरक्षित होगा महिलाओं के लिए, वो पूरे शहर की महिलाओं के लिए आरक्षित है। कोई भी महिला यहाँ आके
अपना मनोरंजन कर सकती हैं या आपस में किसी भी सामूहिक गतिविधि में भाग ले सकती हैं। ये पहला कम्युनिटी सेंटर है जो प्रयोग के तौर पे हम आरक्षित कर रहे हैं जी। इसके बाद इसका जैसा रिस्पांस आएगा, रिस्पांस तो दिख ही रहा है कि बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी यदि महीने 2 महीने बाद इसके अनुभव के आधार पे ये सोचा जा सकता है कि 1-2 और कम्युनिटी सेंटर भी हम महिलाओं के लिए आरक्षित कर दें। सर और क्या फैसिलिटीज़ इस कम्युनिटी सेंटर के अंदर अब दी जाएंगी? देखिए, महिलाओं की कमेटी जिस भी सुविधा की मांग करेगी वो निगम उपलब्ध करवाएगा। बड़ा जो खर्चा है वो निगम करेगा, लेकिन हर रोज़ की डे टू डे की जो मेंटेनेंस है वो महिलाओं की वो कमेटी करेगी। कि कमिश्नर साहब कोई क्लब चार्ज भी लिया जाएगा महिलाओं से? निगम नहीं लेगा, जो कमेटी बनेगी डे टू डे मेंटेनेंस के लिए वो आपस में तय कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ फाइनल हमने नहीं किया है निगम की तरफ से। तो कितने समय तक के लिए ये जो इन महिलाओं को एक्टिविटी के लिए कम्युनिटी सेंटर दिया है? देखिए, मेरी इच्छा तो यह है कि ये 50 साल तक चले कम से कम लेकिन फ़िलहाल 1 साल या 2 साल के लिए जैसी महिलाओं की इच्छा होगी उस आधार पर इनके साथ 1 साल या 2 साल का एग्रीमेंट कर लेंगे। सर, ये पहला प्रयोग है, ये आइडिया कैसे है महिलाओं के? देखिए, हमारी आँख और दिमाग यदि खुला रहे तो हम बड़े आराम से देख सकते हैं कि महिलाओं का जो स्ट्रेस लेवल है वो पुरुषों से ज़्यादा रहता है, और उसका एक बड़ा कारण यह है कि महिलाओं को आउटिंग के लिए एवेन्यूज़ नहीं मिलते। तो ये एवेन्यू देने की दिशा में निगम का एक कदम है, और उम्मीद ये है कि इससे महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य में और मानसिक स्वास्थ्य में ज़बरदस्त सुधार आएगा। सर, ये थॉट किसके मन में आया? क्या नगर निगम की तरफ से ऐसा प्रोवाइड करवाया जा रहा है लेडीज़ के लिए रिजर्व कम्युनिटी सेंटर, या लेडीज़ ने आपके सामने आपके समक्ष ये क्वेश्चंस रखे थे? कहाँ से ये आइडिया आया था सर? नहीं, लेडीज़ से भी ये बात आई थी। कल भी कुछ महिलाओं के साथ एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग में हालांकि ये मुद्दा नहीं था, मुद्दा ये था कि आजकल जो शादियाँ हो रही हैं, शादियाँ काफ़ी डिस्टर्ब हो रही हैं। 1-2 साल बाद बहुत सी शादियाँ टूट रही हैं, और शादियाँ टूटने की जो परसेंटेज है वो बढ़ रही है। तो उसके कारणों पे बात करने के लिए एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में भी ये बात निकल के आई कि महिलाओं को अपनी बात शेयर करने का कोई रास्ता नहीं मिलता, कोई एवेन्यू नहीं मिलता। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये एक कदम है कि महिलाओं को अपनी बात शेयर करने का फिज़िकल और मेंटल एंटरटेनमेंट का एक साधन मिले। बेसिकली कल की मीटिंग से आप कह सकते हैं कि ये आइडिया निकल के आया है। शहर के अन्य जो सामुदायिक केंद्र है जिन्हें शादी वगैरह या अन्य प्रोग्राम्स के लिए बुक किया जाता है, तो इस दौरान क्या इस कम्युनिटी सेंटर को अन्य प्रोग्राम्स के लिए भी बुक करने के लिए रखा जाएगा या सिर्फ महिलाओं को ही समर्पित रहेगा? नहीं, मेरी इच्छा तो यह है कि इसमें केवल महिलाएं अपनी गतिविधियां करें और बुकिंग का काम दूसरे कम्युनिटी सेंटर्स में हो। अमित जी, ठीक है, पार्षद अमित ग्रोवर हमारे साथ हैं। सर बताइए। जी, मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा कमिश्नर सर का भी, और ये इन्होंने सेक्टर 13 के इसको चुना क्योंकि ये साइज़ में भी छोटा है, यहाँ शादियाँ ज़्यादा होती भी नहीं है, और ये लगभग 6-6 महीने खाली पड़ा रहता है। तो वो मेंटेनेंस जो चीज़ें हैं, जो सुविधा निगम दे रहा है वो नहीं हो पाती थी। तो एक कम्युनिटी सेंटर बनेगा, महिलाएं आएंगी, इंडोर गेम्स या जो भी व्यवस्था निगम करेगा, तो एक बहुत अच्छा मैसेज है और बहुत अच्छा एक फैसिलिटी है हमारे शहर की महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा निगम का कि इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ शहर में सभी शहरवासी जितनी भी शहर की महिलाएं उनके लिए की जा रही है। ठीक है, थैंक यू। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी तरफ से क्या कुछ प्रपोजल रखा गया था। उनके सामने रख के क्या उन्होंने आश्वासन दिया? एक्चुअली बेसिकली जो कम्युनिटी सेंटर्स हर जगह होते हैं उसका कॉन्सेप्ट अभी तक यहाँ पे लाया नहीं गया था। ये पहला लेडीज़ कम्युनिटी सेंटर एज ए लेडीज़ क्लब शुरू कर रहे हैं, और सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और जो सजेशंस हमारी तरफ से गए वो इंडोर आउटडोर रिक्रिएशंस के लिए गए, लेडीज़ के लिए एक सेफ एंड सिक्योर्ड प्लेस जहाँ पे वो रिक्रिएट भी कर सकें, अपने आप को पर्सनालिटी डेवलप भी कर सकें और आगे ट्रेनिंग भी दे सकें। मैम, क्योंकि आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ लोग अगर इसमें डिसएग्री होते हैं इस प्रोग्राम में, तो आप किस तरह से उनको कन्विंस करेंगे कि ऐसा होना चाहिए, ये आप लोगों के लिए हर चीज़ का यस एग्जैक्टली। आई थिंक द बेस्ट वे इज़ टू कम्युनिकेट, टू डिस्कस, उस चीज़ के एडवांटेजेस बताना उसको हम सब, क्योंकि ये इट्स अ टीम वर्क,
अकेले नहीं कर सकते. सो विल एक्सप्लेन देम एंड दे मेक देम अंडरस्टैंड कि इसके एडवांटेज उनको और उनकी फैमिली को कैसे मिलेंगे. सो आई थिंक एवरीवन विल एग्री बिकॉज इट्स फॉर द सोशल. इसमें कुछ भी पर्सनल नहीं है. दिस इज़ फॉर द रिक्रिएशन ऑफ द होल सोसाइटी. दैट इज़ वाई इट्स अ कम्युनिटी सेंटर. तो नगर निगम कमिश्नर साहब, ठीक है, कुछ और महिलाएं भी यहाँ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं. मैम, अगर बात की जाए कमिश्नर की, तो कमिश्नर की बात से कितनी सहमति रखती हैं? मैं बिल्कुल सहमति रखती हूँ. ये उनका इंटेलिजेंट माइंड है, उनकी क्रिएटिविटी है, उनका एक ये अच्छा विचार है. उन्होंने समाज में ये देखा कि पुरुष तो कहीं भी खड़े होकर बतिया लेते हैं. महिलाओं के लिए कुछ ऐसा कम्युनिटी सेंटर का मतलब ही उन्होंने आज सब महिलाओं को बताया कि एक कम्युनिटी को मिलने की जगह है. जबकि ये बदल कर लोगों ने इसको सिर्फ शादी करने की जगह बना ली थी कम्युनिटी सेंटर्स को. तो सचमुच ऐसा ही था कि कम्युनिटी यानी अलग अलग प्रांतों के लोग भी सेक्टर्स में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो वो मिल नहीं पाते हैं एक जगह पर आकर. इससे पहले सिर्फ किटी पार्टीज की जाती थी अपने अपने ग्रुप्स की. देखिए, किट्टी पार्टीज़ में तो बहुत ही लिमिटेड लेडीज़ वो अपनी फ्रेंड्स इकट्ठी हो जाती हैं और किसी ना किसी के घर में या किसी, आजकल तो होटलों में करने का रिवाज है, तो वहाँ पे वो अपनी गपशप करती हैं, रिक्रिएशन करती हैं और चली जाती हैं. लेकिन एक बड़ा वर्ग महिलाओं का है ना, जो एक दूसरे को अपनी चीज़ें सिखा सके, कोई स्किल सिखा सके या एक दूसरे से अपनी समस्याएं शेयर कर सके. बड़ी बुज़ुर्ग महिलाएं जैसे पहले घरों में, बड़े परिवारों में यंगर जनरेशन को चीज़ें सिखाया करती थी, संस्कार दिया करती थी. तो उस तरह की कोई ऐसा स्थान यहाँ है नहीं था. तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया लगा हमें. मैम, आपको क्या लगता है कि कितना फ़ायदा इससे सेक्टर्स की महिलाओं को मिलेगा? और सिर्फ सेक्टर्स ही नहीं, क्योंकि सेक्टर्स के अंदर तो फिर भी कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं. अगर कस्बों की बात की जाए, नगर की बात की जाए, या फिर कुछ चौकों की बात की जाए, कॉलोनीज़ की बात की जाए, तो वहाँ पर तो कम्युनिटी सेंटर होते भी नहीं हैं. नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है ये. इसको हम सिर्फ सेक्टर तक सीमित नहीं रखेंगे. हम जैसे जैसे ये स्टार्ट होगा, तो जैसे तरुणा मैम ने बताया आपको, हम आगे इसमें स्किल कार्य भी शुरू करेंगे. जैसे कस्बों की, गाँव की लेडीज़ को जिनमें हुनर है लेकिन वो दिखा नहीं सकती, कोशिश करेंगे, उनको भी बुलाएंगे, उनका भी यहाँ पे उनकी एग्जीबिशंस लगवाएंगे ताकि लोग अवेयर हो सके कि उन्होंने किया और उनको भी मौका मिले यहाँ पे. आप उन लोगों से फंडिंग लेंगे या फिर अपना जो आप लोगों की खुद की कलेक्शन होगी उसी से सब कुछ किया जाएगा? नहीं, देखो, ऐसे इस बारे में अभी हम कुछ नहीं बता सकते. वो हमारी फंडिंग के हिसाब से हम बताएंगे कि अगर हमारे पास फंड हैं तो हम इसको फ्री भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. लेकिन देखो, जो गरीब हैं लेडीज़ कस्बों की या गाँव की आती हैं, उनको फ्री ही करवाया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा. लेकिन अभी हम इसके बारे में डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी किसी भी संस्था को चलाने के लिए, किसी भी संस्था की मेंटेनेंस के लिए सबसे पहले मनी की ज़रूरत होती है. अगर हमारे पास फंड होंगे तो नेचुरली हम फ्री करेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है. कुछ और लेडीज़ भी यहाँ पर है. मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी अभी प्रपोजल रखा गया था कि अगर किसी को भी एक महिला को हेड बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स होगी, तो आप किस बात से सहमत? लैडर सिस्टम होना चाहिए या फिर राजनीति होनी चाहिए, कोई चुन करके ही महिला आनी चाहिए? नहीं, राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक ऊपर हेड भी होना चाहिए जो देखे कि सब कुछ ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है. अगर हम लोग सभी हेड बन जाएंगे कोई काम ठीक से नहीं होएगा. एक तो ऊपर हेड चाहिए, सबको संभालने के लिए चाहिए. अच्छा, आगे आने वाले दिनों के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज़, मैम आपसे जानना चाहिए, आगे आने वाले दिनों के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आप लोग यहाँ पर और शुरू करेंगे? जी, अभी तो हमारे दिमाग में सिर्फ यही है कि एक बार जिम, इंडोर आउटडोर गेम्स, मेडिटेशन, और फिर जैसे जैसे लोग आएंगे, इन्वॉल्व होंगे, अकॉर्डिंग टू दैट फिर उसी हिसाब से प्रोग्राम सेट किया जाएगा. अगर आपकी बात की जाए तो अगर जिम यहाँ पर शुरू होता है, पहले बाहर तो पेमेंट देनी पड़ती थी, तो क्या यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रखा जाएगा सर? नहीं, बहुत नॉमिनल सा पेमेंट रख करके हम मंथली चार्जेस बेसिस पे करके और लेडीज़ को करेंगे, और उसके बाद उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फिर वो मंथली चार्जेस पे यहाँ की जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी उनको फिर वो फ्री रहेंगी. ठीक है, आपको बता देती हूँ कि नगर निगम कमिश्नर की तरफ से एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है ताकि महिलाएं जो है स्ट्रेस फ्री हो सके. खैर, ये तो यहाँ सिटी की खबर थी. आगे आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि हिसार से बाहर भी इस तरीके के आइडियाज़ को अपनाया जाए. ये तो सेक्टर 13 के कम्युनिटी सेंटर के अंदर नगर निगम के कमिश्नर पहुंचे थे, जिन्होंने महिलाओं से उनके विचार जानने की कोशिश की और खुद के भी विचार रखे. खैर, लगता है कि ये आइडिया जो है सिरे चढ़ चुका है और ये कम्युनिटी सेंटर, एक बार चाहूँगी कि दिखा दें ये कम्युनिटी सेंटर आप लोग जो देख पा रहे हैं. हो सकता है कि इसको आगे आने वाले दिनों के अंदर बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ शुरू किया जाए और भी जिम की फैसिलिटीज़ दी जाए या फिर
पहले जो है महिलाएं यहाँ पर सिर्फ नगर कीर्तन किया करती थी या फिर छोटे छोटे कीर्तन किया करती थी या फिर छोटी मोटी एक्टिविटीज़ किया करती थी, और अगर खुद कहीं ना कहीं जो है एंटरटेनमेंट करना हो तो खुद के छोटे छोटे ग्रुप्स की किटी पार्टीज़ किया करती थी। लेकिन अब आसपास की महिलाओं को भी यहाँ पर जोड़ने का काम किया जाएगा। खैर, आपको क्या लगता है ये आइडिया कितना अच्छा है, ये नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के सेक्टर 13 से। नमस्कार।